हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉकडाउन का पता नहीं कौन सा दिन है। मेरी हालत देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। कल हमारे पास एक बंदे की कॉल आई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से, जो कि थैलेसीमिया का पेशेंट था। उसको हर 21 डेज़ में ब्लड चेंज करना होता है, कुछ होगा उनका। तो उन्होंने हमें कॉल करी थी। जैसे कि मैं और पुनीत हम दोनों ऑनलाइन रजिस्टर्ड डोनर हैं, तो उन्होंने हमें कॉल करी थी और उन्होंने हमसे ब्लड डोनेशन की हेल्प मांगी है। तो उन्होंने कल हमारा पास हमें बनवा कर भेज दिया था, जिस पे आज की डेट डली है। तो अब हम लोग फटाफट से रेडी होंगे और जाएंगे उनको ब्लड डोनेट करने। और उसी पास पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने फैमिली से मिलकर अगर आ सकूँ तो, चाहे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पास है वो सीपी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तक का है और मेरी फैमिली है गाज़ियाबाद वसुंधरा। तो देखते हैं मैं वहाँ तक पहुँच पाती हूँ या नहीं। हम ट्राई करेंगे, बाकी देखते हैं पहुँच पाती है या नहीं। तो तैयार हो आप लोग मेरे से चलने के लिए? तो मैं नहा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं और हम लोग निकल रहे हैं। हम नीचे केमिस्ट से ग्लव्स लेंगे और मास्क हमारे पास है, तो मिलते हैं आपको नीचे। मैं ग्लव्स और वो लेने जा रही हूँ पुनीत के लिए, मास्क जो उसका टूट गया था। मास्क और सैनिटाइज़र मैंने ले लिया है। सैनिटाइज़र पता नहीं ये कौन सा मिला है, यही है जो भी मिल गया है। अब सैनिटाइजर ब्रांडेड नहीं मिला। हेलो, नहीं यार, यही मिला है। किल्स Hello guys. 99% जर्म्स। हम लोग जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और आज हमने कपड़े पहने और हमें ऐसा लग रहा है हमने कितने दिनों बाद कुछ पहना है। मैंने तो भाई लोअर टी शर्ट ये अभी भी लोअर टी शर्ट में ही है। ये हमारी बिल्डिंग का वॉचमैन, जो कि किसी लायक नहीं है। हमें गाड़ी में तो नहीं मास्क पहन के बैठना है ना। गाइस, पुनीत ने तो अभी से ग्लव्स पहन लिए हैं, पर मैं अभी नहीं पहन रही, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये रहे मेरे ग्लव्स। हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, तब मैं पहनूंगी गाड़ी से उतरते पहले। बहुत गर्मी है, घर के अंदर तो बिल्कुल रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था। तो एसी चल रहा है नहीं चल रहा कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखते हैं रास्ते में हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन रोकता है। वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं अपने घर जा पाऊँगी मिलने। हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आगे बैरियर है, बंद है, रास्ता बंद है। अच्छा, उम्मीद नहीं है मुझे बिल्कुल भी कि मैं अपने घर जा पाऊँगी। फिर भी हम देखते हैं रास्ते में कैसा माहौल है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी तो हम अपने एरिया में ही हैं, हम बाहर मेन रोड की तरफ निकल रहे हैं। पुनीत SBI बैंक गया है कुछ काम से, और अब मतलब पहली बार ऐसा हुआ है लॉकडाउन में कि हम लोग ऐसे बाहर निकले हैं डर डर के। ये मास्क लेके, ये ग्लव्स लेके, पता नहीं यार, कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। पर पता है पब्लिक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पब्लिक है। देखो यार, लोग हैं। या तो ये भी कोई ऐसी ज़रूरी काम से जा रहे होंगे। यहाँ गया है पुनीत SBI बैंक। मैंने पता अपने साथ वो भी रखा है, रबर बैंड, क्योंकि मैं ऐसा भी सुनने में आया है कि कोरोना सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो हेयर्स में हमारे स्टे करता है। तो इसलिए मैंने रबर बैंड भी रखा है कि कहीं हॉस्पिटल या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जहाँ हम जा रहे हैं, क्या पता वो वहाँ पे अलाउ ही ना करें। तो इसलिए मैंने रबर बैंड भी रखा है। अभी तो मेरे बाल बहुत गीले हैं और बहुत ही गर्मी है यार। उन्होंने करी नहीं होगी पासबुक में एंट्री, मना कर दिया होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी है ना उसमें देख चुकी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि एक इंसान गया था अपने पासबुक में एंट्री कराने और उसको बैंक वालों ने भगा दिया था कि सिर्फ अर्जेंट काम के लिए आना और दिस इज़ नॉट अर्जेंट। यही बोला आपको? नहीं, क्या बोला आपको? पासबुक में एंट्री नहीं होगी। अगर आपको बैलेंस पूछना है तो आप बैलेंस पूछ लो, मेरे बैलेंस गाइस, अभी हमने पूरा एक, क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेडिंग। हमने कभी पूरी एक बैरिकेडिंग क्रॉस करी और हमें किसी पुलिस वाले ने वहाँ रोका ही नहीं। ये कैसे हो गया? ये कैसी चेकिंग हो रही है भाई? कैसी चेकिंग है ये? देखो पूरा खाली है, पूरा खाली, कोई भी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखी दिल्ली ऐसी। पुनीत, आपने देखी है ऐसी? नहीं यार, आज तक कभी ऐसी देखी नहीं दिल्ली। इतनी स्मूथली गाड़ी चले। हाँ, पता है बहुत अजीब सा लग रहा है ऐसे देख के।
कुछ लोगों में से हम भी हैं। बेचारों को गर्मी ना लगे इसीलिए। पर ये कोई भी गाड़ी को रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको पता है आज की डेट में फालतू बंदा कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ वैसे कोई निकलेगा भी क्यों ना, और कहाँ ही जाएगा कोई। हमें उस वाले बैरिकेडिंग पे भी किसी ने नहीं रोका। शायद उनको पता है कि सब कुछ बंद है, तो कोई अगर जा रहा है तो काम से जा रहा होगा, नहीं तो कोई क्यों ही कहीं जाएगा ना। मैंने भी ग्लव्स पहन लिए हैं और ये बड़े इरिटेटिंग और बहुत स्टिकी हैं। पहुंच गए हम? कहाँ पे हैं? हम पहुंच गए हैं। ये रहा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। पता नहीं मैं इसके अंदर वीडियो शूट कर पाऊंगी या नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगी। गाइस मैं चुपके से बना रही हूँ ये। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, स्ट्रिक्टनेस और चेकिंग, सारा कुछ हमें ये सब दे रखा है। और मेरा तो ब्लड इन लोगों ने नहीं लिया है क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम आया है, 12 आया है, और इनको 12.5 12.5 चाहिए होता है डोनेशन के लिए। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा है भाई। उनको 12.5 चाहिए होता है डोनेशन के लिए। पुनीत गया हुआ है अंदर ब्लड डोनेट करने, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। पूरा कवर करा हुआ है। और हम लोग मेरे घर जाने का जो प्लान है वो शायद कैंसिल कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें शायद घर जाके सीधा नहाना चाहिए, ऐसे जाना नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो यहाँ से फ्री होके हम आपको मिलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली ब्लड डोनेट कर दिया है। मेरा तो हुआ नहीं क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था। पुनीत ने ब्लड डोनेट कर दिया है और बिस्किट और फ्रूटी वगैरह उसने खा लिया है। काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ वेट कर लिया, फाइनली हम लोग निकले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो बहुत ही कुछ अंदर घुसते ही ना बड़ा डरावना सा कुछ फील हुआ था, क्योंकि जैसे ही हम अंदर घुसे उन लोगों ने हमें सैनिटाइज़र दिया। उसके बाद हमें उन लोगों ने वो हेड कैप दे दी और शू कवर्स दे दिए, ग्लव दे दिए, और हमारी स्क्रीनिंग हुई कि हमें कोई फीवर वगैरह तो नहीं। और आप मानोगे लिटरली हमारे आर्म्स भी चेक हुए हैं कि कोई कोविड-19 की कोई स्टैम्प तो नहीं है, क्योंकि शायद जो पेशेंट्स हैं उनको स्टैम्प कर रहे हैं कोविड-19 की। तो अंदर घुसते ही बहुत ही थोड़ा सा डरावना सा एक्सपीरियंस था। बाकी अब हम लोग बाहर आ गए हैं। पुनीत ने ब्लड दिया है। पुनीत कैसा लगा ब्लड डोनेट करके? नॉर्मल, जैसे अच्छी फीलिंग थोड़ी सी थी कि भाई किसी का भला हो जाएगा शायद। हाँ बट डर भी लगता है कि भाई मेरे को कुछ ना हो, जिससे सामने वाले को कुछ ना हो जाए। हाँ तो सही बात है। बस यही है कि भगवान सब अच्छा करे। बाकी चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं। इसको मैंने बहुत सारा खिला दिया। घर से भी जब निकले थे तो इसने राजमा के साथ 2 परांठी खाई थी, उसके बाद इसने मीठी चाय पी थी, फिर इसको मैंने कोल्ड कॉफ़ी दी थी जिसमें 2 चम्मच चीनी थी। यहाँ पे भी इसने फ्रूटी पी ली है, और पूरा वो चॉकलेट क्रीम वाला बिस्किट का पैकेट था वो भी पूरा इसको मैंने खिला दिया। 1 बिस्किट इसने छोड़ दिया था। बाकी अब हम लोग निकल गए हैं, तो मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। अब हम वैसे तो पूरी सेफ्टी लेंगे। मेरे घर हमने जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि हम यहाँ बहुत लोगों से मिले हैं, थोड़ा हम क्राउडेड उसमें गए थे, तो वो जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कैंसिल कर दिया घर जाना। अब हम सीधा अपने घर जाएंगे, वॉशरूम घुसेंगे और नहाएंगे। ये सारे कपड़े अब हम सर्फ वगैरह में भिगो के रख देंगे, उसके बाद ही हम किसी से मिलेंगे। अभी हम रचना के वहाँ चेक कर लो। क्या नाइट रोज है? कर ले चेक। हमें रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं, और आपको पता है वो भी घूम रही हैं मोबाइल कोविड टेस्टिंग व्हीकल्स। वो मतलब कुछ ऐसे मूविंग वो है, कुछ क्या बोलेंगे उसको, ऑटो टाइप कुछ था। उसमें 2 चेयर्स लगी थी और वहाँ पे भी आपका कोविड का टेस्ट हो रहा है। और हमारे घर के बहुत पास भी अम्रपाली में वो हो रहा है, अम्रपाली होटल है, वहाँ पे भी कोविड का टेस्ट हो रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, आते भी मैंने देखा था। गाइस यहाँ पर आएगा वो कोविड-19 की जहाँ पे पटेल नगर एरिया की टेस्टिंग हो रही है। ये यहाँ पे यही है ना? हाँ, यही जा नहीं पाएंगे ना मेरा इस वाले एरिया में। रुकिए। पेशेंट एंट्री कोविड-19 टेस्ट सेंटर। गाइस हम लोग उस जगह से जाएंगे जो ईस्ट पटेल नगर में एक घर है जहाँ पे 2-3 पेशेंट्स मिले थे कोरोना पॉजिटिव।
और हम उस घर से जाएंगे, देखते हैं कि अभी वो सील है या नहीं है। ये रहा ना, ये रहा, ये वाला घर है वो, ये वाला घर है जो कि बहुत दिनों से सील है। और ये हमारे घर से हार्डली 2-3 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे एक अंकल हैं जिनको जो जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी और उनको हुआ था, और वो जब एडमिट थे उनका जब सामने आया ये चीज़, तो फिर उनके घर में एक उनकी मेड थी, उनको भी हुआ, और बाकी सबको उन लोगों ने अंदर ही सील कर दिया है। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। गाड़ी हम लोग पीछे अपनी गली में पार्क कर रहे हैं। अब हम ऊपर जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी को टच नहीं करेंगे, ना लैला को। सीधा वॉशरूम में घुसेंगे, अपने आप को थोड़ा फ्रेशन अप करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम किसी से मिलेंगे। हमने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया है कि लैला को वो अंदर रूम में बंद कर दे, क्योंकि उसको पता लगेगा हम आ गए तो वो वैसे भी रुकेगी नहीं, चाहे बंद क्यों ना हो। और हमने बोल दिया कि हमसे कोई मिलेगा नहीं, हम फ्रेशन अप होकर सबसे मिलेंगे। गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और हम लोग आते ही खुद को हम लोगों ने सैनिटाइज़ करा है, चेंज करे हैं, हाथ मुँह धोया है। और अभी हम किसी से भी नहीं मिले हैं, लैला से भी हम लोग नहीं मिले हैं। अब जाके हम मिलेंगे, क्योंकि सेफ्टी हम लोगों के हाथ में ही है। अब हम जाके सबसे मिलेंगे। तो with this I end this vlog and see you in my next video. Take care. Do like and subscribe my YouTube channel, which is Shivani Kamra Entertainment.